सब मिलकर करते हैं तब ये अभियान काम करता है, इसलिए इसका नाम अभियान है। तो आज जितनी भी डमरू सर की अपलाइनें हैं, आपसे भी निवेदन है, और जितनी उनकी लाइफ लाइन है उनसे भी निवेदन है कि जो उनका सपना था उस सपने को हम बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे, बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। अब आज थोड़ा सा बहुत प्रैक्टिकल बात करेंगे, लॉजिक बात करेंगे, और हम जितनी भी बात करेंगे आपके साथ हम सच बोलते हैं, झूठ हमें पसंद नहीं है, झूठ हम कभी बोलते भी नहीं, और शायद इसीलिए आरसीएम में आ पाए क्योंकि सच बोलने की आदत थी। और ये भी याद रखना, झूठ बोलने वाला आदमी बहुत दिन तक आरसीएम में सफल नहीं हो सकता। उन सारी चीजों पर आज डिस्कस करने वाले हैं। अभी खिलजी सर ने एक बात कही कि आप लोगों का, उसकी आगे बात करेंगे, धान कट रहा है। सोचने का विषय यह है, धान क्या दे सकता है भविष्य में और ये आरसीएम क्या दे सकता है, आज इन पर डिस्कस करने वाले हैं। मीटिंग में क्यों आना चाहिए, मीटिंग में आपको अगर बड़ा लेवल लेना है तो क्या काम करना चाहिए। अभी हम काउंट कर रहे थे, यहाँ 12 रॉयल्टी अचीवर थे, 12। हाथ खड़ा करें जहां बैठे हैं। आपको पता है ये सिस्टम माहौल का है। अगर आपके लोग मीटिंग में नहीं आएंगे तो आप उनको नहीं समझा सकते। अगर आप समझा सकते थे तो फिर दिनेश चौधरी को क्यों बुलाया। दिनेश चौधरी को तो आपने इसीलिए बुलाया, वो आपसे नहीं समझ रहे। और अब दिनेश चौधरी आए तो आपके लोग नहीं आए तो फिर उनको कौन समझाएगा। भाई आपसे समझते नहीं, और समझाने वाला आया तो आपके लोग नहीं आए, तो ये सिलसिला बड़ा कैसे होगा। गलती नहीं है, दुनिया में कोई भी अपने वाला अपने वाले से नहीं समझता, ना समझता है, ना समझता था, और ना समझेगा, समझेगा भी नहीं। ये गलती नहीं है, ये प्राकृतिक का एक नियम है। जैसे इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं। यहां कोई टीचर है, टीचर हाथ खड़ा करेंगे, काफी टीचर है। आप इनको पूछना बाहर जाकर, इनके घर 20 बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते हैं और इनका तीसरे के पास जाता है। इनका बच्चा इनसे कभी ट्यूशन नहीं पढ़ता, जबकि उसको तो ये 12 घंटे पढ़ा सकते हैं। बाहर वालों को तो और भी 1-1.5 घंटे पढ़ाते हैं, पर वो इनका वाला इनसे नहीं पढ़ता। ये नेचर है ना, गलती नहीं है। तो अब इनको तीसरे के पास भेजना पड़ता है। तो आपने हमें इसीलिए तो बुलाया। अब हम आपसे दूसरा प्रश्न पूछते हैं, एक रॉयल्टी अचीवर के कितने लोग मीटिंग में बैठने चाहिए अगर उसको टेक्निकल बनना हो। लगभग 200। हाँ, बहुत अच्छी बात कही, लगभग 200, कम से कम 100। तो आप 12 थे, हमने काउंट किया। 1200 लोग चाहिए थे। किसी के 25 भी आए होंगे, किसी के 30 भी आए होंगे, हो सकता है किसी के 50 भी आए हो, किसी के 10 भी आए हैं, किसी का तो एक भी नहीं आया, वो धान नहीं है। कहां से टेक्निकल लाओ। चलो, आज कोई टेंशन नहीं, जो होना था हो गया। लेकिन अगर आपके लोग आज नहीं आए तो अब इनको डिजिटल गुरुकुल से जोड़ो। यहां नहीं आए ना, अब चिंता नहीं करनी है। जो नहीं आए तो उनका तो अब क्या करोगे। तो 6:30 बजे से धान नहीं कटता। धान कटता है तो 9 बजे बाद या 10 बजे बाद, और हमारा गुरुकुल चलता है सुबह 6:30 से 7:30।
गुरुकुल में लाने का फायदा हम बताते हैं। पहले तो आज अगर आपके सामने दिनेश चौधरी इस शहर में आया ना, हम नहीं जाते छोटे शहर में क्योंकि हमें पूरा भारत कवर करना होता है, लेकिन गुरुकुल में आने के बाद हमने सोचा कि एक आदमी अगर छोटे गांव से भी बड़ा काम करना चाहता है तो दिनेश चौधरी छोटे गांव में भी जाना चाहिए। ये गुरुकुल की शिक्षा है। गुरुकुल ये स्कूल है। गुरुकुल और स्कूल में अंतर होता है। स्कूल में आप कभी कैसी भी ड्रेस पहन जाओ, ऑब्जेक्शन नहीं है। देखते हो ना बच्चे, शनिवार अलग ड्रेस, मंडे की अलग ड्रेस, लेकिन गुरुकुल में ड्रेस चेंज नहीं होती। अगर आपको धोती कुर्ते में जाना है तो धोती कुर्ता ही जिंदगी भर पहनना है। अगर आपकी शिखा लंबी हो तो होनी ही चाहिए। आप चप्पल पहन के अंदर नहीं जा सकते, चप्पल आपको बाहर ही निकालनी है। और फिर जो गुरु आदेश देता है उसको आप पलट नहीं सकते। आप चाहे कितने भी महान व्यक्ति हैं, किसी भी परिवार से, अगर वो कहेगा बेटा ये बर्तन साफ करना है तो वहां उल्लंघन नहीं है, यस करना ही है। लेकिन गुरुकुल का फायदा क्या है? गुरुकुल में जाके क्या मिलता है, एक लाइन में समझें। हम सबके अपने अपने भगवान है जिसको हम मानते हैं। कोई कृष्ण भगवान के रूप में मानता है, कोई अल्लाह के रूप में मानता है, कोई ईसा मसीह के रूप में मानता है, कोई भगवान राम के रूप में मानता है। लेकिन ये ध्यान रखना, इस दुनिया को चलाने वाली एक ही ताकत है, नाम अलग अलग है। ये हमें संस्कार मिले हमारे धर्म गुरुओं से, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि चांद कोई और निकाले, सूर्य कोई और निकाले।